हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इजीली ब्रेड कैसे बनाएं। बहुत इजी टेक्निक्स है, इसे कोई भी बना सकता है, इवन एक छोटा बच्चा भी। और दूसरा इसमें टिप्स मैं ये दूंगी कि अगर आप एक्सटेंशन यानी कि नकली बाल जो यूज़ करते हैं और वो एक दो बार यूज़ करने के बाद कर्ली हेयर थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाल देखिए इनके इतने छोटे हैं, इतने छोटे बालों पर ब्रेड कैसे बनाएं, ठीक है। और ब्रेड बनाने के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी पुरानी एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करें। तो आपने क्या करना है, जो आपका देखो ईयर के ऊपर का पार्टीशन है, आपने सीधी लाइन में ऊपर की तरफ पकड़ा दो। मैंने यहाँ क्लाइंट को पकड़ा दिया था, कोई हेल्प के लिए तो आप उसे पकड़ा दो, नहीं तो जिसका बना रहे हो उसको पकड़ा दो, ठीक है। अब कोम लेके आपने क्या करना है, बाल थोड़े से उठाने हैं, पकड़ने हैं, टाइट पकड़ो और आपने बिल्कुल सीधा ही उठाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। बाल पकड़ो और फिर जो आप बैक कोमिंग कर दो। बैक कोमिंग मतलब उल्टा कोम चला लो, ठीक है। बाल मुड़ने नहीं चाहिए। जो आपने हाथ में पकड़े हैं वो टाइट और बिल्कुल स्ट्रेट पकड़े होने चाहिए। अगर वो टेढ़े मेढ़े होंगे ना तो वो बैक कोमिंग अच्छे से नहीं होती है। अब बैक कोमिंग हम क्यों कर रहे हैं, जो हमारा हेयर एक्सटेंशन हम लगाते हैं, हेयर एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं इसमें आपको ये भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जिनको नहीं लगाना आता कि भाई कर्ली हेयर किस तरीके से लगाएं, हेयर स्ट्रेट किस तरीके से लगाएं, जो आप लॉन्ग हेयर लाते हैं शॉर्ट हेयर में लुक के लिए, हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैंने इसमें दिखा दिया बैक कोमिंग किस तरीके से करनी है। आपको बालों को टाइट पकड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना, और आपको कोम को पीछे चला लेना है। तो क्या होता है, जो बेबी हेयर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, और वो इकट्ठे हो जाते हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ हेयर एक्सटेंशन में क्या होता है, ये क्लिप लगी होती है हेयर एक्सटेंशन में, और ये एक्सटेंशन ये 2 से 3 बार यूज़ हो चुकी है। तो इसे अगर हम ओपन में लगा के जाएंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। और वेस्ट कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें कैसे इसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है, जो क्लिप है ये टिक टैक वाली क्लिप की तरह होती है, डालो और एंड क्लोज कर दो, ठीक है। आपने क्या करना है, डालना है, क्लोज कर देना है, डालना है और वापस आप क्लोज कर दीजिए। पहले आपने दोनों साइड के कॉर्नर इसलिए डाले, ऐसा ना हो कि एक साइड ज़्यादा आ गया और दूसरे साइड कान में चुभ रहा है उसका कोना, ठीक है। तो पहले आप दोनों साइड के कॉर्नर डाल दो, फिर बीच के डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी उनके हेयर्स को क्या कर दो, नीचे कर दो, ठीक है। आपने अब क्या करना है, आपने सेंटर पार्टिंग निकालनी है। हेयर स्टाइल बनाओ, हेयर स्पा करो, हेयर स्मूथनिंग करो, हेयर स्ट्रेटनिंग करो, कुछ भी करो, कटिंग करो। हेयर का सबसे पहला टिप्स यही है कि आपको सेंटर पार्टिंग बेसिक रूल है, ठीक है। सेंटर पार्टिंग निकाल लेनी है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेनी है, टॉप से ईयर तक की पार्टीशन कर लेनी होती है। अभी मैं आपको पफ भी क्लियर कर देती हूँ, पफ कैसे बनेगा इसमें, ठीक है। आपने जब पफ बनाना होता है ना, तो आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन छोड़ने के बाद के जो हेयर होते हैं ना, जो क्राउन एरिया के होते हैं, उसको क्या करना है, आपने पकड़ना है, 1 इंच हेयर लेना आपने, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ना उससे कम। बालों को कोम करके प्रॉपर स्ट्रेट पकड़ लेना है, ये मुड़े नहीं होने चाहिए, मतलब हाथ में ढीले नहीं होने चाहिए, टाइटली पकड़ लीजिए आप। अब क्या करो, जो बाल आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे करने हैं। तो क्या होगा, जैसे बेबी हेयर्स जो होते हैं तो वो अपने आप नीचे आ जाते हैं और ये हमें बाउंस देते हैं। देखिए कितने अच्छे से राउंड बन जाता है, ठीक है। आपको नहीं आता, आप इसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी है। बैक कोमिंग में कुछ भी नहीं है, पफ इजीली बन जाता है। बहुत ऊंचा पफ चल नहीं रहा है, हमें सिर्फ एक फेस पे बैक पे राउंड देना होता है, ठीक है। अब हमने ये बैक कोमिंग के बाद ना एक लेयर और लेंगे हम, आधा इंच की। वो क्या करते हैं, जैसे हमने बैक कोमिंग फर्स्ट जो बेस बनाते हैं ना उसमें थोड़ी हार्श करते हैं क्योंकि थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। तो अब सेकंड वाली में हम बैक कोमिंग करेंगे, लेकिन ऐसी नहीं करेंगे कि बैक कोमिंग आर पार हो, दोनों साइड से बैक कोमिंग निकले। हम बहुत हल्के हाथ से कोम को पार नहीं करेंगे बालों के, ठीक है। बस हल्की हल्की सी लेयर में बैक कोमिंग कर देंगे जिसमें आपस में मिल जाए। और आपको ये देखिए, हाँ, इससे क्या है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि जो हमने पहले बेस बनाया था ना उसमें हमने बहुत हार्श बैक कोमिंग करी थी, तो वो बालों के दोनों साइड में बैक कोमिंग हो रही होती है और ऊपर नीचे बाल हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो आप करते हो तो आपको पता होगा ये चीज़ का। अब आपने लगा देनी है पिन, ठीक है। राउंड बन गया है, ये प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी टेक्निक है, आप देख सकते हो, देख के ऐसे ही प्रैक्टिस करो, पफ बन जाएगा। आप लोगों को पफ बनाने में प्रॉब्लम आती है तो, और मैंने पफ की एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, पफ ट्यूटोरियल, पफ कैसे बनाएं। फ्रेंड्स ये कोई आगे का ऊंचा बहुत ऊंचा पफ नहीं है, सिर्फ एक इसको हेड को राउंड शेप देने के लिए, और जब हम फ्रंट बनाएंगे तो बैक अजीब ना लगे। इनका ब्रॉड फेस था एंड हम चाहे तो पीछे से भी आगे से भी छोड़ सकते थे, लेकिन इनके ना बहुत छोटे छोटे बाल हैं। जैसे आप क्या पीछे से अगर आप आगे से लट निकालते तो सिर्फ आईब्रो तक ही आएगी, देख सकते हैं आप इनके कितने छोटे बाल हैं। तो मैंने जो फ्लिक्स निकाली थी उस साइड से निकाली है फ्रंट की जगह, ठीक है। और हमें इनका कुछ और भी नहीं छोड़ सकती थी। इनके हेयर में ट्विस्टिंग या फ्रेंच ही पॉसिबल है क्योंकि बाल देखिए, आप देख सकते हैं बहुत छोटे हैं। कुछ और करेंगे तो बाल बाद में निकल के फंक्शन में बाहर आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको ट्विस्ट में, ताकि ट्विस्ट के थ्रू बाल अंदर आ जाए, ठीक है। आपने इस तरीके से ब्रेड बना लेनी है। ब्रेड बना के साइड के बाल आपने छोड़ने हैं जरूर, क्योंकि वो फेस फ्रेमिंग करेंगे, फेस उससे हैवी नहीं लगेगा, ठीक है।
और अच्छा लुक आ जाता है, थोड़ा फ्लिक्स निकली होती है तो फेस थोड़ा चपटा नहीं लगता है। और आपको छोटे हेयर पे किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाना है, आपको इसमें हेयर टिप्स एंड ट्यूटोरियल भी मिल गया है कि अगर बहुत छोटे हेयर हो तो आपको क्या हेयर स्टाइल बना सकते हो उनके आप। ठीक है, वैसे तो ये कर्ल एक्सटेंशन भी लगा के ओपन हेयर भी लेके जाते थे, बट अभी क्या था, एक्सटेंशन थोड़ी यूज़ हो चुकी थी और दूसरा थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज भी हो गया हमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो छोटे बालों को कैरी। और आपने क्या करना है, बिल्कुल वहाँ के साइड्स के, देखिए मैंने इसलिए उठाया, अगर मैं वहाँ से उठा लेती ना तो हमारी एक्सटेंशन विजिबल होने लग जाती। ठीक है, तो जब ये कर रहे हो ना हेयर स्टाइल वगैरह, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैंने पकड़े थे और छोड़ दिए थे ईयर के पास के बाल, क्योंकि उसके बाद एक्सटेंशन दिखने लग गई थी, वो हमें नहीं दिखानी है कि हमने एक्सटेंशन लगाई है। ठीक है, अब सेम आपने दूसरी साइड से करना है। आपने क्या करना है, वही आपने लेयर लेनी है और थोड़ी आप तिरछी तिरछी लेयर लेती जाओ, तो उससे क्या होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा वहाँ से लेके आप लेफ़्ट से आप राइट में आओगे ना, तो अब थोड़ा तिरछे में आना है आपको। देखिए किस तरीके से मैंने थोड़ा टेढ़ी फिंगर से बाल उठाया है। ठीक है, किस तरीके से आपको बाल उठाना है। आपको मैंने ट्विस्ट, इसे कहते हैं ट्विस्ट टेक। एक होती है फ्रेंच, फ्रेंच में होता है जिसमें हम 3 बल लेते हैं, इसमें हम सिर्फ 2 बल लेते हैं। एक बाल लिया उनको और दूसरा लेयर को उसके ऊपर कर दिया, फिर वापस को पहले वाले बाल को नीचे, दूसरे वाले बाल ऊपर, फिर दूसरे वाले बाल नीचे, पहले वाला ऊपर। इस तरीके से ट्विस्टिंग, इसे ट्विस्टिंग कहते हैं और बहुत इजी है, लुक बहुत अच्छा आता है। और जो विजिबिलिटी है वो आपने क्या करना है, पहले ट्विस्टिंग कर लेनी है, इसके बाद आपने स्प्रे करके ना वो लाइनिंग बना देनी है, थोड़ा और विजिबल हो जाएगा, क्योंकि उड़े उड़े बाल होते हैं उसकी वजह से। देखो अब यहाँ से तो विजिबिलिटी आ रही है, लेकिन फेस के ऊपर से नहीं आ रही है, फ्रंट से। तो आप वो लाइनिंग स्प्रे करके लाइनिंग बनाओगे, बहुत अच्छे से विजिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, पिन किस तरीके से लगाने मैंने आपको दिखा दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, पिन ऐसे फैला देते हैं, मतलब पूरे में बहुत गुच्छा लगता है, नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रॉस क्रॉस बन रहा होता है, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। ठीक है, और विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये फेस हमारा राउंड हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। बालों को पहले सीधा कर लेना है और पहले टेंगल फ्री कर लेना है। ठीक है, आपने चोटियों को अलग कर दिया इस तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, पहले मैं इनका सोच रही थी कि गुथ करने का, बट मुझे, आप गुथ भी कर सकते हो और एक और मैंने सोचा कि कुछ न्यू करना चाहते हैं हम ईजीली, तो आपके पास अब क्या है, रबड़ बैंड होना चाहिए। कुछ भी नया की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है। दोनों साइड के पार्ट आपने इस तरीके से हाथ से थोड़े थोड़े बालों को सेट करना है, क्योंकि आप कॉम्ब नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले होती गुथ जो मैं खुद कर रही थी, फिर मैंने दूसरा चेंज करने के आइडिया आया मेरे को, तो मैंने गुथ नहीं करी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इनके बाल क्या थे, ईजीली हो रहे थे। मुझे था कि अगर ईजिली नहीं होंगे तो फिर हम गुथ ही कर सकते हैं, बार बार इन बालों को नहीं खोल सकते। पर ये सुलझे हुए थे बाल यानी कि एक्सटेंशन सुलझी हुई थी, तो मुझे लगा मैं रबड़ बैंड से भी इनसे इजीली हेयर स्टाइल बना सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, गुथ ना करने के बाद, गुथ नहीं करूँगी, मैं करूँगी दोनों साइड के बालों को लूँगी एंड रबड़ बैंड लगा दूँगी। ठीक है, अगर मान लो एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं सुलझ रही है, तो तुमने 3 पार्ट में करके उसकी गुथ ही बनानी है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था हेयर एक्सटेंशन उलझी हुई ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बार बार बालों को हमें खोलना पड़ेगा, बालों को लेना पड़ेगा, जो ये मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ जो आपकी जो सिचुएशन हो रही है ना हेयर की, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के बाल फिर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एक्सटेंशन सुलझी हुई है, इसलिए ये ईजी है कि हमने दोनों साइड के बाल लिए और लेके फिर वापस आपने ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, बीच के बालों को छोड़ के दोनों साइड के बालों को लेके ऊपर की तरफ आपने आना है और आकर आपने उस पर फिर रबड़ बैंड लगा देना है। ठीक है, ये जब भी पॉसिबल है अगर आपकी हेयर एक्सटेंशन हद से ज़्यादा उलझी हुई नहीं है और वो आपके हाथों से सुलझ रही है तो। ठीक है, और अगर लग रहा है बहुत उलझी हुई है, तो आपने बस क्या करना है, एक ही बार 3 पार्टीशन आपने सुलझाने हैं और फिर उनको ऑब्वियस सी बात है, फिर तो गुथ की पार्टीशन बन जाते हैं, तो बस उन्हें घुमाते रहना होता है, बार बार उन्हें सुलझाने की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप समझ गए आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सा काम करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रबड़ बैंड लगा देना है थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद में। बहुत ईजी है, कोई, मैं अभी बोल रही थी आपको कि ये बच्चा भी बना सकता है कि दोनों साइड के बाल उठाए और बीच के बालों के ऊपर लेकर आए और रबड़ लगा दी। देन रबड़ लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको अंदर डाल के घुमा देना है। इससे क्या है, काफ़ी अच्छी लाइनिंग बन जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, यही कि दोनों साइड के बाल लिया आपने और दोनों साइड के बाल लेके आपने रबड़ बैंड लगा देना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने घर में भी नॉर्मल, अगर आपके बाल इतने लंबे हैं, आपको कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है और आप अपने घर में ही अपने बालों का ही करना चाहते हैं, कुछ कहीं जा रहे हो तो आप ये कर सकते हो बालों को, कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है।
बालों दोनों साइड के बालों को रबड़ लगाओ और आपने उसको घुमा देना है। घुमाने के बाद लाइनिंग बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी पतली पतली लाइन ले लेनी है, तो उससे लुक और अच्छा आता है। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड के बाल लेंगे, बीच वाले बालों के ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो फिर वही वो हो जाएगा आपका। इससे एक लाइनिंग बहुत अच्छी बनती है। इजी ट्यूटोरियल है, घर में आप कर सकते हो। कोई मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप फर्स्ट टाइम में करोगे आई थिंक आपसे हो जाएगा, सेकंड टाइम में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने भी कर सकते हो ये, तो किसी और के भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इनके हाईलाइटिंग वाले एक्सटेंशन था तो ये और अच्छे से हाईलाइट जो है वो निकल कर आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने एक्सटेंशन को कैसे लगाना है, एक्सटेंशन पुरानी हो गई है तो उसे कैसे यूज़ करना है, आप ये सब कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, रबड़ लगा देनी है सारे बालों को कि नीचे को लेके, ऐसा नहीं होना कि दोनों साइड के अलग लगे और बीच का अलग लगे। इसलिए आपने सिर्फ रबड़ बैंड अब तीनों हेयर पे, जो 3 पार्टीशन बन रहे थे, तीनों पार्टीशन पे आपने रबड़ बैंड लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब आप देखिए इनका हेयर का लुक किस तरीके का आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े ट्विस्टिंग थोड़ी, क्योंकि ब्रेड चौड़ी चाहिए होती है आजकल, चौड़ी ब्रेड चल रही, मैसी ब्रेड, थोड़ा फ्लफ़ी लुक चाहिए होता है, तो आप इसके लिए इनको इस तरीके से पुल आउट कर सकते हो फ्रेंड्स आप, ठीक है। ये इजीली पुल आउट हो जाएगी। मोटी लेयर पुल आउट करने की कोशिश नहीं करनी है। और जो आपकी क्या होता है, अगर आपको कुछ बाल लगते हैं कि मैसी हैं या उड़ रहे हैं, तो आप उन्हें स्प्रे की तरीके से हेल्प से सेट कर सकते हैं। जहाँ हमारी पिनें थी पफ की, तो हमने उधर क्या किया, हेयर एक्सटेंशन, हेयर एक्सेसरी लगा दी है, जो आप देख सकते हैं बाद में कितना अच्छा लुक दे रही है। आप इसी तरीके से कोई भी एक्सेसरी लगा सकते हैं और जो आपको आफ्टर लुक बहुत अच्छा देगी, ठीक है। आप लुक देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों साइड से दिखा दिया है कि देखिए कितना अच्छा आ रहा है। मैंने स्प्रे किया है, इनके छोटे बेबी हेयर थे और उनको सेट किया है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।